हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीवीबी कर आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में समाजशास्त्र में 100 नंबर आपका पक्का होने वाला है। जो टॉपिक आपको बताने वाला हूं, अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो समझ जाइए कि 100 में 100 नंबर के करीब आप पहुंच जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन बैंक लोग ले लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको लेकर आया हूं कुछ ऐसे टॉपिक जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समाजशास्त्र में कैसे आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। साथ साथ में मैं आपको तैयारी भी करवाऊंगा, उत्तर भी लेकर आऊंगा। पहले आप टॉपिक एक बार फिर से देख लीजिए। ये तो आपका यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले यहाँ चैप्टर वाइज बात करते हैं ताकि जो है आप उसे आसानी से समझ पाएं। क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे अध्याय दूसरा है, ठीक है, भारतीय समाज की जनसंख्या संरचना। पहले अध्याय से कोई खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप चाहे उसे देख सकते हैं। बाकी जो है यहाँ जो मेन पॉइंट है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों देख पाएंगे आप लोग, पहला क्वेश्चन है जनसांख्यिकी का क्या अर्थ है। यहाँ पे लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, लॉन्ग क्वेश्चन, बहुविकल्पीय, सारे क्वेश्चन यहाँ से जो है आपका बन जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पहला है कि जनसंख्या का क्या अर्थ है, इसको जरूर तैयार कर लेंगे। मार्कस के जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत की विवेचना कीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जनसांख्यिक संक्रमण सिद्धांत का वर्णन कीजिए, आगे देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बताइए। एवरग्रीन हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन, जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बताइए, या फिर इसके संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। वही जन्म दर मृत्यु दर में अंतर बताना है। नेक्स्ट है स्त्री पुरुष के अनुपात में क्या आशय है, ये बताना है। इसकी जगह पे आपसे पूछ सकता है कि लिंगानुपात क्या होता है। ठीक है, लिंगानुपात क्या होता है ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इसकी जगह पे जनसंख्या की आयु संरचना से क्या तात्पर्य है, ये पूछ सकता है। जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव घटक बताइए, प्रमुख जो घटक है ये पूछ सकता है। अथवा करके पूछ लेगा जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, ये भी जो है आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है जनसंख्या विस्फोट अथवा अति जनसंख्या का क्या आशय है, ये भी आपसे पूछ सकता है। जनसंख्या वृद्धि या विस्फोट का कारण क्या है, और भारत में जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम क्या है। अथवा करके पूछ लेगा कि निरंतर बढ़ती जनसंख्या भारत के विकास में बाधक किस प्रकार है, इस पर टिप्पणी लिखिए। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। भारत में जनसंख्या नियंत्रण सुझाव दीजिए, जनसंख्या को कैसे नियंत्रण किया जाए उसके बारे में पूछ सकता है। समुदाय का क्या अर्थ है, ये पूछ सकता है। ग्रामीण और नगरीय समुदाय में अंतर पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट है जनसंख्या की आयु संरचना का क्या अर्थ है, भारत की जनसंख्या नीति से आप क्या समझते हैं। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आप देखने को आपको मिल सकता है। नेक्स्ट आपके सामने है, यहाँ पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि समुदाय क्या है, ये पूछ लेगा आपसे। ठीक है, चैप्टर वाइज देख सकते हैं आप यहाँ पे। वर्ग से आप क्या समझते हैं, उपनिवेशवाद की विशेषताएं क्या होती है, ये आपसे पूछ लेगा। राष्ट्र से क्या समझते हैं, उपनिवेश क्या से क्या आशय है, और संस्कार क्या होता है। संस्कार कोई खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप देख लेंगे तो काम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है भारतीय समाज जनसंख्या संरचना से, और यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चैप्टर से तीसरा से पूछ सकता है कि जाति का क्या अर्थ है, जाति को परिभाषित कीजिए। या फिर पूछेगा जाति की विशेषता क्या है, जनजाति का क्या अर्थ है, परिवार किसे कहते हैं, परिवार को परिभाषित कीजिए। या फिर नातेदारी क्या होती है, नातेदारी को परिभाषित कीजिए। जो है प्रजाति से क्या समझते हैं, परिवार की विशेषताएं बताइए, प्रभुत्व जाति क्या होती है। इन सबसे सवाल आपके यहाँ पे बनेंगे। नेक्स्ट चैप्टर से पूछेगा उदारीकरण से क्या आशय है और बाजार से क्या समझते हैं। कोई खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर नंबर 4, लेकिन पांचवा चैप्टर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। सामाजिक विषमता में पूछ सकता है कि सामाजिक स्तरीकरण को परिभाषित कीजिए। या फिर पूछेगा सामाजिक बहिष्कार या अपवर्जन क्या होता है। अनुसूचित जनजाति की 3 समस्याएं बताइए, ऐसा सवाल देखने को मिल सकता है। अन्य पिछड़ी वर्ग यानी ओबीसी के बारे में बात हो रही है। अदर बैकवर्ड क्लास के बारे में पूछ सकता है। अन्य पिछड़ी जाति की प्रमुख विशेषताएं या समस्याएं क्या हैं, ये आपसे पूछ सकता है। जाति और वर्ग में अंतर बताइए, ये भी सवाल आपसे बन सकता है। और जाति और आदिम जाति से क्या आशय है, ये भी सवाल आपके पेपर में आ सकता है। अल्पसंख्यक की किन्हीं 2 समस्याओं का उल्लेख कीजिए, ये भी पूछ सकता है। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की थी, आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी। दोनों में से कोई एक सवाल आपके पेपर में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि
कि बहुविकल्पीय सवाल, अति लघु सवाल और यहाँ पे जो है लॉन्ग सवाल भी आपके बनते हैं। इसके बाद अस्पृश्यता यानी छुआछूत क्या है और जाति पूर्वग्रह से आप क्या समझते हैं, ऐसे सवाल दोस्तों देखने को आपको पेपर में मिलेंगे। ध्यान रखेंगे राज्य का क्या अर्थ है, ये भी आपसे पूछ सकता है। चैप्टर नंबर 6 का क्षेत्रवाद क्या है, ये पूछ सकता है आपसे। जातिवाद का आशय क्या है, संस्कृति विविधता क्या है या सांप्रदायिकता का जो है उसको परिभाषित कीजिए। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, नगरीय समाज की 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। ऐसा सवाल देखने को मिलेगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों लेकर आए हैं। लेसन नंबर 7 और लास्ट चैप्टर देख लीजिए यहाँ पे कि साक्षात्कार क्या होता है, यानी इंटरव्यू के बारे में पूछा जा रहा है। परियोजना कार्य या प्रोजेक्ट कार्य से क्या आशय है, पद्धति का क्या अर्थ है, यंत्र और तकनीकी में क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, पद्धति और यंत्र में क्या अंतर होता है, सामाजिक सर्वेक्षण को परिभाषित कीजिए। प्रेक्षण और अवलोकन को परिभाषित कीजिए या फिर अवलोकन की 2 विशेषताएं बताइए। ऐसा सवाल दोस्तों देखने को मिल जाएगा। और नेक्स्ट बात करेंगे भारत की सामाजिक परिवर्तन एवं विकास में, तो देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे चैप्टर पहला है संरचनात्मक परिवर्तन और यहाँ से क्वेश्चन जो आपके बनेंगे वो है सामाजिक संरचना के बारे में पूछ सकता है कि सामाजिक संरचना क्या है और पूछेगा कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। औद्योगिकरण की परिभाषा दीजिए। नगरीकरण से क्या आशय है, औद्योगिकरण की विशेषताएं बताइए। ऐसा सवाल पहले चैप्टर से देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट नंबर आपके सामने है संस्कृति की जो है परिवर्तन बताइए। तो यहाँ पे संस्कृतिकरण की प्रमुख विशेषताएं क्या है, पश्चिमीकरण क्या होती है, इनकी विशेषताएं बताइए। आधुनिकीकरण क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। पथ निरपेक्षीकरण क्या होता है या धर्म निरपेक्षीकरण क्या होता है, इसको विस्तार से समझाइए। संस्कृतिकरण के परिवर्तन के बारे में क्या जानते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। लेसन नंबर 3 से जो सवाल दोस्तों बनेंगे वो ध्यान रखेंगे क्या बनेंगे इसमें से। संविधान से आप क्या समझते हैं, दबाव समूह का क्या अर्थ है, राजनीतिक दल से क्या आशय है और लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए, लोकतंत्र की विशेषता बताइए, ये आपसे पूछा जा सकता है। संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज में क्या सुधार किए गए, ये आपसे पूछा जा सकता है। और लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन लेसन नंबर 4 से दोस्तों जो सवाल बनने वाले हैं वो ग्रामीण समुदाय के 4 विशेषताएं बताइए। या फिर कृषक समाज क्या है या फिर कृषक समाज की विशेषताएं क्या है, ये भी आपसे पूछ सकता है। हरित क्रांति क्या होती है, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होती है, महालवाड़ी व्यवस्था क्या होती है, जमींदारी उन्मूलन क्या होता है। इन तीनों में से कोई एक सवाल आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेंगे। जमींदारी उन्मूलन से आप क्या समझते हैं, संविदा खेती क्या होती है, भारत में भूमि सुधार के परिणामों को बताइए। ऐसा सवाल देखने को मिलेगा। लेसन नंबर 5 से जो सवाल बनने वाले हैं वो कम बनेंगे क्योंकि खास इंपॉर्टेंट नहीं है। उद्योगिकरण को परिभाषित कीजिए। आउटसोर्सिंग सर्विस क्या होता है, हड़ताल और तालाबंदी क्या होता है, लेकिन जो है वो इंपॉर्टेंट है। हड़ताल और तालाबंदी में दोस्तों आपसे सवाल पूछ लेगा तो ध्यान रखेंगे। लेसन नंबर 6 के जो सवाल बनने वाले हैं वो बहुत कम बनने वाले हैं। भूमंडलीकरण से क्या आशय है और उदारीकरण से क्या आशय है, ऐसा सवाल आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब इसके बाद जो दोनों आने वाले हैं लगभग सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जनसाधन एवं जनसंचार। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे जनसंचार को परिभाषित कीजिए। जनसंचार के प्रमुख माध्यम क्या हैं और अशिक्षित समाज में संचार की समस्याएं क्या हैं। नेक्स्ट है दृश्य श्रव्य सामग्री कौन सी है। दृश्य यानी जो आप देख रहे हैं, श्रव्य यानी आप जो सुन रहे हैं, उसकी सामग्री कौन कौन सी है ये आपको बताना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर में कौन कौन से समाचार पत्र को प्रकाशन किया था, प्रारंभ किया था, इसके बारे में आपको बताना है। भारत में रेडियो प्रसारण सबसे पहले कब और कहां शुरुआत की गई थी, ये आपको बताना है। प्रिंट मीडिया क्या होता है या मुद्रण माध्यम क्या होता है, इसको आपको परिभाषित करना है। ये चैप्टर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। लेसन नंबर 8 हर साल सवाल बनते हैं इस चैप्टर से, इंपॉर्टेंट है। सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए। पर्यावरण आंदोलन क्या है, इनके नाम बताइए। सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं बताइए। किसान आंदोलन के कारण बताइए। दलित आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इससे क्या उद्देश्य है, ये आपसे पूछ सकता है। जनजातीय आंदोलन से क्या आशय है, या पूछ लेगा महिला आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं, ये पूछ सकता है। नेक्स्ट पूछेगा कि जनजातीय के प्रमुख कारण बताइए। ऐसा सवाल दोस्तों आपको देखने को
मिल सकता है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन शुरुआत होगी आपके लघु उत्तरीय, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारे टाइप क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनता है यहाँ पे चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चन और अच्छे से यहाँ पे प्रेजेंट किया है। अगर आपका इसको पीडीएफ चाहिए पूरे जो है इसका, तो पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ से जो है मिल जाएगा। टेलीग्राम सीबी बिकर आर्ट्स क्लास के नाम से ही है, वहाँ पे भी आपको ये चैप्टर जो है पूरे आपको मिल जाएंगे और आप चैप्टर वाइज रिवीजन करिए तो आपको अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। चलिए मुलाकात करते हैं दूसरी वीडियो में दोस्तों, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, तब और ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।